जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे प्रैक्टिस सेट 6 किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, भाषा एवं अहर्ता किसके लिए कराएंगे? भाषा एंड अहर्ता के लिए कराएंगे। ठीक, भाषा इंग्लिश और हिंदी 30 नंबर। ये क्लास 6 से लेके 9th, क्लास 6 से लेके 9th, 6 से कहो चाहे 1 से लेके 9th, क्योंकि 1 के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो ये पूरा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है डियर, समय नहीं खराब करते हैं ज़्यादा। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या है। पहले क्वेश्चन का है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मस्कुलिन ऑफ काऊ। कावो का मस्कुलिन क्या होता है, मतलब काऊ का जो मस्कुलिन जेंडर होता है वो क्या होता है, मतलब काऊ का मेल जेंडर क्या होता है आपको बताना है कि काऊ का मेल। तो इसमें स्टेलियन का मतलब होता है साढ़, तो यही इसका क्या हो जाए, मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। स्टेलियन का मतलब क्या होता है डियर, साढ़ से होता है। क्या साढ़, इसका अंदर साढ़ होता है। और स्टीर का मतलब क्या होता है, बछड़ा। क्या होता है इसका अंदर, क्या होता है, बछड़ा होता है। और ड्रेक का अंदर होता है क्या, नर बतख होता है। क्या होता है, नर बतख होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर कह रहा है आई गॉट, वन सेकेंड, आई गॉट इट वर्ड। आई गॉट इट वर्ड, वन सेकेंड डियर, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाज द रेड वन बट द ब्लू वन। मैं गलत था कि ये वो क्या है, रेड है, लेकिन ये तो क्या है, ब्लू वन है। विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज यूज एज अ कंजक्शन। कंजक्शन के लिए क्या यूज हो, तो कंजक्शन के लिए तो क्या यूज हुआ है, द रेड वन बट, क्या लगा है, बट लगा। कंजक्शन क्या लगा आपके लिए, बट लगा हुआ है। तो यहाँ पे बट आपका हो जाएगा आंसर। कौन सेकंड सही हो जाएगा इसमें डियर, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, हिज नाइस बट आई हैव नेवर नो व्हाट ही टॉकिंग। ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, टॉकिंग के साथ अबाउट लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच वर्ड इज द अपोजिट, विच वर्ड इज द अपोजिट किसका होता है, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजन या विनोदी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बोरिंग हो जाएगा। अपोजिट तो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा डियर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है अ बंच ऑफ फ्लावर अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड। एक फ्लावर का बंच है, फ्लावर को बंच में आपको अट्रैक्टिव में उसको क्या करना, लगाना, तो उसको बुके बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बुके बोलते हैं। शादी वगैरह में लोग लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बॉय मैन अंकल। क्या बोलता है, बॉय मैन अंकल फायरमैन ग्रैंडफादर बिलोंग टू। तो मस्कुलिन जेंडर किससे बिलोंग करते हैं, मस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए, लिखा है चूज द वर्ड विच मीन्स एट द सेम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का मतलब डियर आपका होता है मनोवाचित या मानवीय। तो मानवीय मतलब क्या, आप काइंड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो इसमें, काइंड लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हैव ट्रस्ट इन गॉड। क्या होगा, हैव ट्रस्ट इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पैराग्राफ है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के और 9 से 11 आपको आंसर देना है। तो मैंने 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि पैराग्राफ करने का तरीका एक होता है। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है इनके। क्वेश्चन यहाँ है, सर्दी के दिनों में, क्या क्वेश्चन है, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे। पहला क्वेश्चन है क्यों अच्छे लगा करते थे। आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है इस अनुच्छेद को का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए, शीर्षक बताना है। अगला क्या है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची है। तो हासिल शब्द का पर्यायवाची है। तो आइए पढ़ लेते हैं। लिखा है वह माह, क्या है, वह माह नवंबर की शुरुआत थी। टॉम कैंडी भी इनका नाम है। अन्य अफसरों की तरह शरतकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर थी। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के सामान हुआ करता था, पिकनिक के सामान हुआ करता था।
भारत का कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा। देखिए पहले का तो यहाँ पे मिल गया। पहले का सर्दी के कैंप में क्या था, पिकनिक के सामान के कारण। पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या है, किस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आपने इतने पढ़ा लेकिन आप बता सकते हो कि उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो शरतकालीन दौर का मज़ा आप इसमें लगा सकते हो, तो उपयुक्त क्या सेकंड लगा सकते हो। आके आप पैराग्राफ पढ़िए, वो चाहे ना पढ़िए, सारे आंसर इसके हो गए, क्योंकि जो लास्ट वाला आंसर है वो तो ऐसे होता है। क्या बोला है, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गंवाना हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पहला नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 डियर कह रहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, 1 सेकंड। क्वेश्चन डियर कह रहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। अब ये तो याद होना चाहिए, तो ये महादेवी शर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली, याद रखिएगा। अगला आपका है स्पर्श जन, मतलब जो स्पर्श, एक दूसरे के स्पर्श से बीमारियां फैलती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं संक्रमित। कौन सी बीमारी होती है, संक्रमित बीमारियां होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब जैसे वहाँ था वैसे संस्कृत में था वैसे यहाँ पे आ गया है, तो इसमें कौन सा होगा, तत्सम आपका होता है प्रकट को तत्सम बोलते हैं, प्रकट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक दूसरे का कारण होता है। तो मुकेश मेरे पास आते ही कर्नाटक चला गया, नहीं। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, या ये है, अगर आता तब मैं चला जाता। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। 15 नंबर। 16 नंबर देखिए डियर क्या है, 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंत बिगड़ना मतलब परिणाम खराब कर देना, अंत बिगड़ना तब क्या, परिणाम खराब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का है। तो सामान्य वर्तमान काल है, कौन है, सामान्य वर्तमान काल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़े उस क्रिया को कहते हैं, तो वो होती सकर्मक। मतलब कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे फर्क पड़े तो क्या होती, सकर्मक क्रिया होती। अलंकार के संबंध में, अलंकार के संबंध में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों ही पुनरुक्ति का लाटा अनुप्रास कहते हैं, ये भी सही है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। मतलब भिन्नार्थ अर्थ वाले लेकिन निरर्थक अलग अलग शब्द हों, तो इसमें क्या होंगे, एक से अधिक। मेरे हिसाब से इसमें क्या होगा, एक से अधिक होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आप ऑप्शन लगा दीजिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो देखिए आप सबसे पहले स्त्रीलिंग पे जाइए। व्याख्या, व्याख्या की जाती, व्याख्या की जाता नहीं। कभी क्या आप सुनोगे इसका व्याख्या की जाता है, नहीं, व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या ही क्या है, स्त्रीलिंग है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा वर्ड के पीछे लगते हैं, तो इसमें कौन सा है, वाला। कौन सा डियर, गाड़ी वाला में कौन सा है, वाला। नेक्स्ट बढ़िए, कह रहा है अंकुश ना मानना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मतलब अंकुश ना मनाना तो पाबंदी लगाना, क्या होता है, पाबंदी लगाना होता है इसका। ठीक है, नहीं, अंकुश ना मानना, एक सेकंड, ना डरना, सॉरी, ना डरना होगा इसका, अंकुश ना लगाना, इसका पाबंदी, इसका मतलब है ना डरना। सर्वोपर, ठीक है, सही संदेश, तो सर्व प्लस ऊपर क्या होगा, सर्व प्लस ऊपर, पहला, 23 का पहला। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम है। अल्प विराम ये होता है, ये अर्ध विराम होता है, ये अर्ध विराम होता है, ये उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका अल्प विराम तीसरा वाला है सही।
यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। तो निषेधवाचक वाक्य, कौन सा? निषेधवाचक। मना है मतलब निषेधवाचक। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस पदार्थ में दोनों पदों के मध्य में से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है। समझिएगा, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे पद का अर्थ का बोध होता है, वह किस प्रकार का समास है? जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिवशंकर। तो ऐसा किस में होता है? बहुब्रीहि समास में। किस में होता है? बहुब्रीहि समास में होता है। तो देखिए बहुब्रीहि समास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन दिया गया। अगला देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो समिति ऐसे हो लिखा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है, तो ये यह मेरी पुस्तक है मतलब मुझको होती है। इसमें क्या संबंध कारक है? मतलब इस पुस्तक का संबंध मुझसे है। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। तो समीक्षा करना भी है, टिप्पणी करना भी, लेकिन सोचना नहीं। क्या? सोचना नहीं है। अगला है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा? तालव्य, तो झा। इसमें कौन सा? झा आपका है, झा। ठीक है, चा चा झा यहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डियर हिंदी के 30 क्वेश्चन जो मैंने बहुत जल्दी आपके ख़त्म कर दिए, 11 मिनट में ख़त्म किए। ठीक है, स्पीड अगर तेज़ लगी होगी तो बताइएगा, अगले से थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग मेरा सेकंड चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, अभी 2 वीडियो अपलोड हुए हैं। जितना जल्दी आप लोग जुड़ोगे उतनी जल्दी सारे वीडियो क्या हो जाएंगे? अपलोड हो जाएंगे। न्यू चैनल का नाम है मैथ्स विथ प्रैक्टिस। उसका क्या हो गया? बस मैथ बेस्ड प्रैक्टिस लग गया। ठीक है, मैथ बेस्ड चैनल का भी नाम है, बस उसमें क्या लग गया? प्रैक्टिस लग गया। ठीक है, या हर वीडियो के नीचे सेकंड चैनल के नाम से लिंक दी गई है। सेकंड चैनल लिख के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो वहाँ से भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और या फिर आप चैनल में जहाँ वीडियो है, पहला होम में, जहाँ चैनल में होम लिख के आता है, चैनल में जहाँ पे होम लिख के आता है, ठीक है, ये चैनल है, यहाँ पे जहाँ पे होम लिख के आता है वहाँ पे आप सबसे नीचे जाइएगा, स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे लिखा है सेकंड यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके डियर, तो आज के लिए इतने ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके मॉडल पेपर 5 तक पूरे हो गए हैं। ठीक है,